बहुत सारे स्टूडेंट का एक कमेंट आ रहा था कि सर गेट का एग्जाम क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल बता दीजिए। तो बच्चों इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाला है, अभी निकला नहीं है लेकिन निकलने वाला है, और जो कि निकलेगा तो इसका 2025 में एग्जाम होगा। तो मैं सोचा क्यों ना एप्लीकेशन फॉर्म निकलने के पहले ही गेट बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दे दूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गेट एग्जाम क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्क्रिप्ट क्या है और कैरियर स्कोप क्या है। तो पूरी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगा। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद जहां भी डाउट आएगा, समस्या आएगा, आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, अन्यथा मैं उस पर वीडियो बना के आपकी जो डाउट है उसको दूर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं गेट की पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बच्चों ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि आईआईएससी या आईआईटीज कंडक्ट कराती हैं। यानी किस साल आईआईएससी कंडक्ट कराएगी, किस साल क्या बोलते हैं आईआईटी, जैसे कभी बॉम्बे हो गया, रुड़की हो गया, ये कंडक्ट कराती है। वैसे जो एग्जाम आने वाला है 2025 में, क्योंकि 2024 का गेट का एग्जाम तो हो गया है, तो 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जान लो कि इस साल का जो मतलब, इस साल का मतलब 2025 में, खैर मैं वीडियो तो 2024 में बना रहा हूं, 2025 के लिए आईआईटी रुड़की कंडक्ट करा रहा है एग्जाम को। तो आप ये जान लीजिए, यानी कभी कभी आईआईएससी और कभी कभी कुछ आईआईटीज जो है वो कंडक्ट कराती हैं। ठीक, बात इतनी हो गई। अब बात आया कि सर अगर इस एग्जाम को हम क्रैक कर लेते हैं, अगर इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके फायदे क्या हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप एमएससी करना चाहते हो, अगर आप एमई करना चाहते हो, अगर आप एमटेक करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, और आप आईआईटी कॉलेज से करना चाहते हो, या आप आईआईएससी से करना चाहते हो, या आप इंडिया की जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज है वहां से करना चाहते हो, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। ये एग्जाम बहुत ही गजब लेवल का एग्जाम है और नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये ना जानना कि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो बच्चों आईआईटी से अगर आप क्या बोलते हैं पीएचडी करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, तो आप जरूर इस एग्जाम को दें और इसको क्वालिफाई करें, और कर भी लेंगे। बहुत टफ टास्क नहीं है। अगर आप क्या बोलते हैं दृढ़ संकल्प कर लें तो आपके लिए बहुत कठिन बात नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं है। इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है, ये भी आप जान लो। और चूंकि आप आईआईटी से सोचो, अगर आप एमटेक कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप आईआईएससी से कर रहे हो, तो सोचो इसका कैरियर इसको क्या होने वाला है। लगभग करोड़ों लाखों तक आपका पैकेज होने वाला है। तो ठीक है, मुझे मतलब जरूर क्या बोलते हैं, ये आशा है कि आप अगर इस एग्जाम के बारे में पूरा जानोगे तो आप जरूर क्या बोलते हैं इसको एक बार ट्राई मारोगे और आप सफल भी होगे। तो चलो, आप जानना चाहोगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हर बच्चा ये जानना चाहेगा कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। क्योंकि एग्जाम के बारे में तो जान लिया, एग्जाम का नाम भी सुन लिया, लेकिन इसके लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। तो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक, तो अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप मैथ से, साइंस से, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, टेक्नोलॉजी से, आर्किटेक्चर से आप ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर चुके हो, या आप कर रहे हो लेकिन लास्ट ईयर में हो, तो इन दोनों कंडीशन में आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर ग्रेजुएशन के बाद भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी दोनों कंडीशन में कैसे भर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, ठीक है ना, लास्ट ईयर में हो, तो आप जब इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा। यानी कि आपको एमएससी, एमटेक ये सब करने का मौका मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए क्या बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो या कर रहे हो, उसके बाद अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी आप ग्रेजुएशन या आप पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों अगर आप क्या बोलते हैं कर चुके हो या कर रहे हो, तो आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। बात करें कि सर इसका एज लिमिट क्या है, तो बच्चों इसमें नो एज लिमिट है। यानी कि आप कितने भी उम्र के हो आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदित कर सकते हो, यानी कि भर सकते हो, आवेदन दे सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात करेंगे कि सर इसका फॉर्म कब निकलता है, इसका एग्जाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलो, तो बात कर लें गेट के एग्जाम डेट की, तो इसका एग्जाम आपका फरवरी और मार्च महीने के बीच में होता है। वैसे तो आपका जनरली फरवरी में होता है, लेकिन कभी कभी अगर लेट हो जाता है किसी कारण तो मार्च में करा दिया जाता है, लेकिन जनरली आपका फरवरी में होता है। 2025 की बात कर लें, क्योंकि 2024 का एग्जाम तो हो चुका है, 2025 की बात कर लें तो 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी, इन 4 डेट में गेट का एग्जाम होने वाला है। अब बात करें कि सर 2025 में जो एग्जाम होने वाला है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब क्या बोलते हैं निकलेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि हम कब से कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप 2024 में 24 अगस्त से 26 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा 2024 में। लेकिन क्योंकि एग्जाम तो आपका फरवरी में है 2025 में, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन आपका
24 क्या बोलते हैं अगस्त 2024 से 26 सितंबर 2024 तक होगा। हाँ, अगर डेट कुछ एक्सटेंड होता है, आगे पीछे होता है, तो मैं आप तक अपडेट पहुंचा दूंगा। फिलहाल अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे यही क्या बोलते हैं अपडेट आया है। तो 24 तारीख से अगर मतलब 24 अगस्त से जिसको भी मतलब बच्चों को फॉर्म भरना होगा तो आप लेट मत करिएगा, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर बात करें कि सर 2025 में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, तो एग्जाम का रिजल्ट आपका 19 मार्च को आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितने इंपॉर्टेंट डेट्स थे, यानी कि एग्जाम डेट क्या है, एप्लीकेशन क्या बोलते हैं, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, उसके बारे में बता दिया। अगर बात करें कि सर ये पेपर कैसा होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, तो बच्चों ये पेपर ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देना हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, तो सुमन मैम ने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो और यहां से जान सकते हो कि आपको कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे देना होता है, ठीक है ना। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो देख लेना। इसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां के थ्रू देख लेना। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, बात करें कि सर इसका क्या बोलते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा और मार्किंग स्कीम क्या होगा, तो चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बात करें गेट के पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम की, तो बच्चों मैं आपको बता दूं इसका पेपर इंग्लिश मीडियम में होता है, ना कि हिंदी मीडियम में होता है। आपको पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। और पहले ही बताया कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होता है, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होता है। पूरा पेपर इसका 2 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए छोटा पार्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है उसमें, और सेक्शन बी बड़ा पार्ट होता है जो कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट था वो मैथ है, जैसे मेरा मैथ था तो उसमें मैथ आएगा। आपका हो सकता है बायो में आप क्या बोलते हैं बायो केमिस्ट्री हो, तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री आएगा। बस समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो सेक्शन बी होता है वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आता है और सेक्शन ए आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट में तो आपका पेपर बढ़ गया। अब बात करें कि सर टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो टोटल क्वेश्चन बच्चों 65 होता है, यानी 65 क्वेश्चन होता है। 65 में से 15 क्वेश्चन तो आपके जनरल एप्टीट्यूड के होता है, जो कि मैं पहले ही बताया कि पार्ट छोटा होता है, और 50 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट उससे है। जैसे अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ का 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब सर क्या बोलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट बताइए। देखो टोटल नंबर तो आपका 100 नंबर का होता है, 65 क्वेश्चन 100 नंबर का, पेपर 3 घंटे का। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों। एक होगा आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा होगा आपका एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और तीसरा आपका होगा एनएटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, ठीक है ना, उसके बाद एमएसक्यू और एनएटी। एमसीक्यू तो आप जानते हो कि क्या होता है, ठीक बता देता हूं खैर एक बार में। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। एमएसक्यू में क्या है कि एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है और एक से अधिक, यानी 2 भी ऑप्शन सही हो सकता है, 3 भी और 4 भी। और आपका एनएटी क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस लगाना होता है और उसका आंसर देना होता है। जैसे किसी का आंसर सॉल्व करके 2.3 आया तो आपको 2.3 भरना होता है, यानी कि उसमें आपको न्यूमेरिकली आंसर देना होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब सर क्या निगेटिव मार्किंग होता है, हाँ निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन इसका कुछ मतलब इस प्रकार से हिसाब किताब है कि जो एमसीक्यू होता है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उनमें से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के 1 नंबर के होते हैं। तो जो क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं उनमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि अगर सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत होता है तो उन क्वेश्चन पे 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और एमसीक्यू में एक और भी टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी एमसीक्यू भी 2 टाइप के होते हैं, एक नंबर वाले और एक 2 नंबर वाले। तो जो 2 नंबर वाले होते हैं उसमें 2/3 निगेटिव मार्किंग होता है, सही होगा तो 2 नंबर और गलत होगा तो 2/3 निगेटिव मार्किंग होगा। बात समझ में कि नहीं है। और जो एमएसक्यू और एनएटी टाइप है यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। यानी आपका जो निगेटिव मार्किंग होता है वो सिर्फ एमसीक्यू टाइप वाले में होता है, 1 नंबर वाले पे 1/3 और 2 नंबर वाले पे 2/3। तो आपको मार्किंग स्कीम समझ में आ गया होगा। ड्यूरेशन 3 घंटे का, शायद पहले भी बताया हो सकता है भूल गया हो। ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, टोटल 100 नंबर का होता है। आपका 15 नंबर करीब जनरल एप्टीट्यूड से आता है, और आपके 15 के बाद चूंकि आप अगर निकाल दोगे 100 में से तो 85 नंबर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आता है। तो बच्चों ये आपका हो गया क्या बोलते हैं पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम। अगर बात कर लें कि इसकी सर स्कोप क्या है, यानी कैरियर स्कोप क्या है, तो बच्चों कैरियर स्कोप के बारे में क्या कहना, ठीक है ना, कि आईआईटी से सोचो एमटेक कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, ठीक है, एमएससी कर रहा है, तो उसका पैकेज कहां से कहां तक जा सकता है। अगर मैं 20 लाख कहूं तो भी कम है, 30 लाख कहूं तो भी कम है,
करोड़ कह दो तो भी कम है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप उतने बड़े कॉलेज से, ठीक है ना, बॉम्बे से, IIT रुड़की से आप M.Tech करके निकल रहे हो तो आपकी पैकेज बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे मतलब अगर आपने मतलब गेट आपने निकाल लिया है, ठीक है ना, तो बहुत सारे जो PSUs हैं वहाँ से आपका कॉल आता है, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा, आपका जॉब लग जाता है, ठीक है ना, जिसमें लाखों के आपके पैकेज होते हैं। तो इसकी बेटा पैकेज के बारे में मतलब जितना कहूँ उतना ही कम है, ठीक है ना। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, ठीक है ना, तो आप कभी बेरोजगार नहीं, मतलब बेरोजगार की बात क्या करूँ, आप बहुत ही पैसे कमाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कोई लिमिट नहीं दे रहा हूँ इसका, ठीक है ना। बस आपको क्या है कि एग्जाम छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं, ठीक है ना, आपको छोटा मोटा तो एग्जाम है, एग्जाम तो बड़ा है। सोचो 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और करीब 13% 14% स्टूडेंट केवल क्वालिफाई कर पाते हैं। तो बड़ा एग्जाम है, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, पढ़ने वालों की संख्या कम है, ठीक है ना। पढ़ने वाले बहुत कम है, फॉर्म भर देते हैं, 4 दिन पढ़े 8 दिन मौज कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है कोई चीज़, कंटिन्यूअस करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है कि आपने फॉर्म भरा 10 घंटा 12 घंटा दबा के पूरा मतलब डेडिकेट होकर आप पढ़ रहे हो, तब कोई चीज़ निकलता है बेटा। इतना मतलब आसान गेम थोड़ी है, ठीक है ना, बड़ी एग्जाम है गेट वेट, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात है बेटा कि मतलब इसका जो बेटा आपका स्कोर कार्ड निकलता है ना, इसका जो बेटा क्या बोलते हैं रिजल्ट निकलता है ना, वो रिजल्ट का जो रैंक बनता है वो स्कोर के आधार पे बनता है, स्कोर के आधार पे। जैसे कुछ परसेंटेज के आधार पे जैसे चीजें होती हैं कि आपने 100% पे आप 80% हो तो आपकी स्थिति ये है, 70% हो तो आपका क्लास में स्थिति ये है। तो इसी प्रकार से इसका स्कोर के आधार पे होता है और स्कोर हमेशा आउट ऑफ 1000 देखा जाता है। तो अगर आपका 1000 में 600 प्लस है या आपका 550 प्लस भी है तो भी क्या बोलते हैं आप क्वालिफाई कर लियो, आपका अच्छा स्कोर है। लेकिन एक बार आपका 500 के नीचे है या 550 के नीचे है तो आपका अच्छा स्कोर नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब जो आपका मतलब रिजल्ट आता है वो स्कोर के बेस पे आता है, इसका जो रैंक बनता है। तो ये भी आप जान लें। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बताया कि गेट का एग्जाम क्या होता है, मैंने ये भी बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने इसका ये भी बताया 2025 में इसका एग्जाम कब होगा और उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक क्या बोलते हैं भरा जाएगा। मैंने ये भी बोला कि इसका रिजल्ट कब आएगा, फिर इसका क्या बोलते हैं पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम और कैरियर स्कोप के बारे में क्या बोलना, ठीक है ना। फिर मैं वही बात बोला कि IIT से सोचो तुम M.Tech करके निकल रहे हो तो तुम्हारी कैरियर स्कोप फिर क्या कहना, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ पैसे ही पैसे हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर इसमें आपको ये जानना है इसमें टोटल कितने पेपर होते हैं, इसमें 30 टाइप के टोटल पेपर होते हैं बच्चा। तो अगर 30 टाइप के पेपर के बारे में जानना कि कौन कौन सा होता है, जैसे मान लो मैं मैथ से हूँ तो मेरा जनरल एप्टीट्यूड और मैथ आ गया। कोई बच्चा क्या बोलते हैं मान लो बायोकेमिस्ट्री से है तो उसका जनरल एप्टीट्यूड बायोकेमिस्ट्री आ गया। ऐसे ऐसे करके टोटल कितने पेपर होते हैं, तो टोटल 30 पेपर होता है। अगर 30 पेपर के बारे में आप जानना चाहते हो कौन कौन से पेपर हैं तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और इसके सिलेबस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।